नॉटी होम मिनिस्टर। क्या बोला तूने? लो बताओ, कोई भी नॉटी बोलता है और मुझे इनकी याद आ जाती है। लेकिन ये ना तो होम मिनिस्टर हैं और कुछ समय में राज्यसभा सांसद भी नहीं रहेंगे, लेकिन नॉटी, हाँ ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती। इन्हें तो विभीषण भी नहीं कहा जा सकता। अपने भाई की लंका में आग तो लगा दी, लंका जल गई, लेकिन विभीषण तो धर्म के साथ थे, तो तुलना गलत होगी। खैर, संजय नॉटी राउत वापस आ गए। कभी कभी लगता है यही सबसे अनहिंज्ड है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला और द पैम्फलेट गुजराती को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस तरीके से आपने प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल द पैम्फलेट को दिया, वो प्यार वहाँ भी दीजिए। और साथ ही आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ज़रूर कीजिएगा। अब वापस बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो पर। तो जी 8 मई यानी आज सुबह सुबह महान लेखक संजय राउत जी लिखते हैं, डियर प्रेसिडेंट ट्रम्प। एक सांसद होने के नाते ये भी क्लियर कर देते कि मेरी पार्टी ने मुझे संसद में भेजा, जनता ने नहीं। खैर, लिखते हैं कि आपने पीएम मोदी को बंगाल की जीत पर बधाई तो दे दी, लेकिन ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। खैर, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का फेवर किया। सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के चलते वोटर्स को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए मजबूर किया गया। और ये सब आपने सोचा समझा अपना स्टेटमेंट देने से पहले? अरे राउत जी, कोई एक सांस में 2 अलग अलग बातें कैसे कर सकता है, वो भी इतनी विपरीत। पहले कहते हो कि भारत का इंटरनल मैटर है, फिर अपना रोना रोते हो। अरे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उद्धव ठाकरे नहीं, जो आपकी बातों को घोलकर पी जाएंगे। और अगर भारत का आंतरिक मामला ही है तो ट्रम्प के नाम पर रोने की क्या ज़रूरत है कि हमारा ये मानना है चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं थे। या फिर आप शिवसेना यूबीटी के राहुल गांधी बनने की होड़ में हैं, वो भी भारत में अमेरिकी इंटरफेरेंस चाहते थे, और आप भी। देखिए, पहले ही बता दूं, यूबीटी का राहुल गांधी केवल छोटे ठाकरे होंगे, उनसे आप ये पद नहीं छीन सकते। मतलब कुछ भी। अभी तो और सुनिए, 9/26 पर पोस्ट लिखा, 10/28 पर इंटरव्यू देकर कहते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कि ट्रंप ने ऐसा कुछ बोला है। देखिए, अब मेरे अंदर की शब्दों वाली मर्यादा खत्म हो रही है। मेरे को जानता नहीं है ये। अरे संजय, जब यकीन नहीं था कि ट्रंप ने ऐसा कुछ बोला तो पहले पोस्ट में ट्रंप के नाम का लव लेटर क्यों लिखा? और जब लव लेटर लिखा ही तो एक तरफा आशिक की तरह यू टर्न क्यों मारा? सच्चे मुरीद बनो, एक बात पर रहो। शब्दों की चरस बोई जाती है, उसमें आप माहिर हो, लेकिन उसको धुआं धुआं मत किया करो कि 1 घंटे में असर खत्म, शब्द अलग। और क्या पत्रकार बनोगे आप? सामना की एडिटर इन चीफ होना, एक न्यूज़ वेरीफाई करने नहीं आती। डेमोक्रेसी के नाम पर क्या हो रहा है वो बताना ज़रूरी था ट्रंप को, जो अपने मुंह के लिए जनादेश ठुकरा दे, जो कोविड के समय घर में फेसबुक गवर्नमेंट चलाए, उसे लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई हक नहीं होता। सर, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आपका राज्यसभा टर्म 2028 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सबका मुरीद बनना जरूरी है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, वरना सीट रेन्यू कैसे होगी? वो तो वैसे भी नहीं होने वाली। चतुर्वेदी जी को नहीं मिली तो आपको क्या मिलेगी सीट? महाविकास अघाड़ी को एक राज्यसभा सीट बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े कि लिज्जत पापड़ को कंपटीशन हो जाए, और आपको लगता है कि आपकी सीट रेन्यू हो जाएगी? किसी ने खूब कहा है, गालिब, इतना ही गुमान था तो उन्हें खत क्यों लिखा? जब 1 ही घंटे में मुकरना था तो इश्क का नया सियापा क्यों किया? राउत जी, अगली बार पोस्ट लिखने से पहले सामना के बजाय थोड़ा आईना देख लीजिए, शायद वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों मिल जाए।